और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीपिंग क्वाइट पोम के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है पैब्लो नेरुडा। इस पोम के माध्यम से पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि इस भागदौड़ की दुनिया में शांति से हमें कुछ देर के लिए रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। हमें अपने आप को एनालाइज करना चाहिए और सुख शांति के साथ जीवन को जीना चाहिए। आपस में भाईचारा होना चाहिए, तालमेल होनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा, हमें अपने पार्टनर को समझना पड़ेगा, हमें अपने पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे हमें एक दूसरे के बारे में समझ में आए। बच्चों को माँ बाप को समझना पड़ेगा, माँ बाप को बच्चों को समझना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस पोएम को और देखते हैं कि हमारे पोएट साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं 12 तक गिनता हूँ और फिर हम लोग शांत हो जाएंगे। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो हम अपना हाथ हिलाएंगे और ना ही कुछ भी। मतलब तुम जो भी काम कर रहे हो ना, पोएट के 12 गिनने के बाद सब चीज छोड़ के एकदम शांत हो जाओ। कुछ पल के लिए इस धरती पर सब कुछ रुक जाएगा। ना हम अपनी अपनी भाषाओं में बात करेंगे और ना ही काम करेंगे। एकदम शांति होगी। आर्म्स का यहाँ पर 2 मतलब हो सकता है। पहला हमारा हाथ, पोएट हमें कह रहे हैं कि अपना हाथ वाथ कुछ भी हम नहीं हिलाएंगे। और दूसरा वेपन, जो गन बंदूक ये सब है ना, ये सब भी हम नहीं चलाएंगे। हम जो एक दूसरे को मारने काटने पे तुले हुए हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री को हड़पने में तुली हुई है, ये सब छोड़ देंगे अगर कुछ सेकंड के लिए, तो कितना अच्छा रहेगा। ये ना एक बहुत ही अद्भुत नजारा होगा। ना तो हम लोग भाग दौड़ रहे होंगे, ना मशीनें चल रही होगी, एकदम शांति होगी। हम सब एक साथ साथ होंगे। ये जो अचानक से साइलेंट क्रिएट होगा ना, ये हमें थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन हम लोग एक साथ होंगे। एक साथ मतलब एक जैसे होंगे। ना मैं कुछ बोल रहा हूँगा और ना तुम कुछ बोल रहे होगे, ना मैं कुछ कर रहा हूँगा और ना ही तुम कुछ कर रहे होंगे। हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। और सिर्फ हम दोनों ही नहीं, इस धरती पर जितने लोग हैं वो सब एक जैसे हो जाएंगे। ना मैं तुम्हें तंग करूंगा, ना तुम मुझे तंग करोगे। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लड़ेगी नहीं, शोर शराबा नहीं होगा, खून खराबा नहीं होगा। हम एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, अपने आप को जानेंगे। इस चीज को पोएट हमें एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जो मछुआरे हैं वो वेल्स को नहीं मारेंगे, मछलियों को नहीं मारेंगे। जो लोग समुद्र से नमक निकालते हैं वो लोग भी रुक जाएंगे और अपने आप को देखेंगे कि कैसे काम कर करके उनके हाथ में छाले पड़ गए हैं। हम लोग ना काम के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम इसमें इतने अंधे हो गए हैं कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर मैं तुम लोगों की बात करूं ना, तो तुम लोग भी इस पढ़ाई की रेस में इतने पागल हो गए हो कि तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो और अब तुम क्लास 12th में आ गए हो। 12th के बाद कुछ लोग नीट की तैयारी करेंगे, कुछ लोग IIT की तैयारी करेंगे और कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहेंगे। लेकिन जरा शांत होकर सोचो कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। पापा ने बोला ऐसा करो, मम्मी ने बोला ऐसा करो, सोसाइटी ने बोला ऐसा करो, और तुम वो करते जा रहे हो सकता है तुम कुछ और करना चाहो लेकिन तुम कर नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम कभी शांति से बैठे ही नहीं, इस बात पे सोचे ही नहीं। तो अब ही सही समय है कि सोचो तुम्हें आगे क्या करना है। तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो? क्या तुम बस पढ़ के एक नौकरी करना चाहते हो, जो जीवन आम लोग जी रहे हैं वैसा जीना चाहते हो, या कुछ अलग करना चाहते हो? जहाँ पर तुम अभी हो ना, वहाँ से तुम्हारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। सही दरवाजा तुम्हें चुनना है। ना पेरेंट्स की भावनाओं में आओ और न ही समाज की डर में आओ। ध्यान से अपने आप को समझो, एनालाइज करो कि तुम किस में अच्छे हो, किस में बेहतर हो, और वो काम करो। अगर तुम्हें क्रिएटर बनना है तो क्रिएटर बनो। अगर तुम्हें बिजनेसमैन बनना है तो वो बनो। अगर तुम्हें एक सिक्योर लाइफ चाहिए तो क्या दिक्कत है, नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप को कम से कम समझो। लगता है कुछ ज्यादा ही समझा दिया तुम्हें। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे पोएट हमें ये कहते हैं कि जो लोग ग्रीन वॉर की तैयारी कर रहे हैं, गैस से वॉर करने की तैयारी कर रहे हैं, आग से वॉर करने की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग युद्ध करके जीत तो जाएंगे, लेकिन ऐसे जीत का क्या फायदा जिसमें सुख शांति ही ना हो, जिसे हम सेलिब्रेट ही ना कर पाए। 10 लोग तुम्हारे आएंगे, 10 लोग मेरे आएंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और अंत में कौन बचेगा? 1 या 2 इंसान। तो ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें तुम्हारे अपने लोग ही खो जाएंगे? इससे अच्छा है कि इस लड़ाई झगड़े को यहीं रोक दो, इस दुश्मनी को यहीं रोक दो। एकदम सफेद कपड़े की तरह हो जाओ, सफेद कपड़ा पहन लो। क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है दुश्मनी को छोड़ दो, एकदम साफ हो जाओ, दिल के साफ हो जाओ। जैसा कपड़ा साफ है ना तुम्हारा, वैसे अपने मन को भी साफ कर लो। गुस्से में कुछ नहीं रखा है, अपने रिलेशनशिप को ही तोड़ोगे तुम। अगर दोस्त में लड़ाई हो गई है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई हो गई है, तो यार गुस्सा थूक दो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम दोनों में फाइट हो गई हो। अगर तुम्हारी किसी से दुश्मनी है तो उसे माफ कर दो यार, उसे अपना भाई समझो और शांति से एक साथ इस खुले आसमान में बैठो। कुछ मत करो, एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को समझो, ऐसे ही गुस्सा शांत हो जाएगा। देखो कंफ्यूज मत हो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस चीज को समझो। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस भागदौड़ की दुनिया में कुछ देर के लिए रुको, कुछ क्षण के लिए रुको और अपने आप को समझो, सामने वाले को समझो। मेरा ये मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए शांत हो जाओ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए शांत हो जाओ, यानी कि तुम मर जाओ। ये नहीं चाहता हूँ मैं।
ठीक है यार, लाइफ है, जो तुम्हारा काम है वो करो, अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ो, अगर तुम जॉब पे जा रहे हो तो जाओ, लेकिन कुछ समय निकालो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ताकि तुम उनके साथ अच्छे से बात कर सको, अपनी लाइफ को जी सको, अपने आप को समझ सको कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि जो सबने किया वही तुम करोगे, तुम कुछ अलग भी कर सकते हो। तुम लोगों ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे ये करना है और उसी के पीछे लगे हुए हो, लेकिन कम से कम ये तो सोच लो यार कि जो तुम कर रहे हो वो सही भी है या नहीं है। तुमने बस ये ठान लिया कि पापा ने कह दिया डॉक्टर बनेंगे तो बनेंगे। अरे पहले ये तो देख लो कि हाँ तुम डॉक्टर बनने लायक हो भी या नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट भी है उसमें या नहीं। तुम लोग कहते हो ना कि मेरे बारे में मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है, झूठ है यार ये सारी बातें। अगर तुम्हें अभी मैं कह दूं ना कि अपने बारे में लिखो तो एक पैराग्राफ भी नहीं लिख पाओगे, लेकिन जब तुम शांति से बैठोगे, अपने आप को समझोगे, तब जाकर तुम अपने आप को समझ पाओगे और शायद कुछ लिख पाओ। तुम लोगों ने ना बस गोल्स बना लिए हैं कि मरने से पहले मुझे ये अचीव करना है, ये करना है, और उसी के पीछे लगे हुए हो। मरने से पहले मुझे घर बनाना है, शादी करनी है, बच्चों को संभालना है, माँ बाप को संभालना है। तुम्हें कौन संभालेगा? हो सकता है यार मैं तुम्हें ना सिखा पाऊं, लेकिन ये धरती तुम्हें सिखा देगी। तुम लोग जानते हो यार, जो अर्थ है ना हमारा वो घूमता है, पहले दिन होता है फिर रात होता है। जैसे दिन में चहल पहल होती है और फिर रात में शांति होती है, वैसे ही तुम लोग भी काम करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम मत करो, लेकिन कुछ देर के लिए शांत हो जाओ और अपने बारे में सोचो, अपने आप को रेस्ट दो, अपने अंदर की जो गर्मी है ना उसे थोड़ा ठंडा करो, जैसे धरती करती है। दिन भर तो वो गर्म होती है, लेकिन रात में वो ठंडा होती है। हो सकता है कि तुम कोई काम कर रहे होगे, लेकिन उसमें तुम बार बार फेल हो रहे होगे, तो यार मेरा कहना मानो और एक बार शांति से देखो कि तुम क्या गलती कर रहे हो। हो सकता है तुम कुछ ऐसा कर रहे होगे जिसकी वजह से तुम बार बार फेल हो रहे होगे। जब तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हें पक्का कोई ना कोई गलती मिलेगी, और उस गलती को सुधारने के बाद तुम फिर से जीवन को जीने लगोगे, यानी कि जीत जाओगे। कोई पेड़ जो होता है ना वो गर्मी में सूख जाता है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है, मॉनसून का टाइम आता है, वो पेड़ फिर से जीवित हो उठता है। अगर तुम लोग भी थक गए हो, हार गए हो, तो अपने आप को एक पोज दो, सोचो, और फिर तुम्हारे भी जीवन में मॉनसून आएगा और तुम फिर से खिलखिला उठोगे, तुम जीत जाओगे। चलो तो अब मैं 12 तक गिनता हूं और तुम लोग एकदम शांत हो जाना, और मैं यहां से चला जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चले गए पोएट, हो गया तुम्हारा पोम यहीं पर समाप्त। लेकिन जो पोएट ने समझाने की कोशिश की है उसे समझो, कंफ्यूज मत हो। तो चलो अब मैं तुम्हें इस पोएम का पोएटिक डिवाइस बताता हूँ। इसमें 2 पोएटिक डिवाइस हैं, पहला है एलिट्रेशन और दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन मतलब जब 2 वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम हो, या फिर 2 वर्ड लगातार आ रहे हो, जैसे सडन स्ट्रेंज, हर्ट हैंड्स, वी विल, ये सब एलिट्रेशन के एग्जाम्पल है। पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल है अर्थ कैन टीच अस। अर्थ को यहाँ पर वो इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं नहीं सिखा पाया तो क्या हुआ, ये अर्थ तुम्हें सिखा देगी। तो जब भी हम किसी चीज को ह्यूमन लाइफ से कंपेयर करते हैं ना, तो उसको हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तुम लोगों के लिए मैं एक ऐप ला रहा हूँ और अपने वेबसाइट को रीडिजाइन कर रहा हूँ, ताकि वहां जाकर तुम अच्छे से MCQs दे सको। जब तुम MCQs दोगे ना तो तुम्हें पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। जो भी मैं वीडियो लाऊंगा वो वीडियो देखना और सीधा जाकर ऐप पर MCQs देना, ताकि तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर तुम हाथों हाथ जाकर MCQs दोगे ना तो वो चैप्टर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर तुम्हें यह पोम समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट करके पूछो मुझसे। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। ठीक है, चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।